नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक धार्मिक किताब ही मानते हैं, लेकिन हजारों साल पुराना ये संवाद असल में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट गाइड है। एक ऐसी गाइड जो तनाव, कंफ्यूजन और मुश्किल फैसलों से निपटने के रास्ते बताती है। तो चलिए आज इसके रहस्यों को समझते हैं। देखिए, हमारी आज की पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो इसी एक विचार में छिपा है। हम भगवद गीता को धर्म के चश्मे से हटाकर एक लाइफ मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के शक्तिशाली टूल के तौर पर देखने वाले हैं। ये वो संवाद है जो हमें रोजमर्रा के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत और एक साफ रास्ता दिखाता है। इस पूरे विषय को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले गीता का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर जीवन के 3 मुख्य मार्गों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इन बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारे और आखिर में जीवन जीने की कला पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर भगवद गीता है क्या, मतलब इसकी कहानी क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या कहते हैं। गीता का पूरा सार ना एक संवाद में है। ये संवाद होता है भगवान कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन के बीच, वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। अर्जुन एक बहुत बड़े संकट में है, जहां उन्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ना है। अब जरा सोचिए, अर्जुन की ये दुविधा असल में हम सबकी उस अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक है ना? जब करियर, रिश्तों या उसूलों को लेकर मुश्किल फैसले लेने होते हैं और सही गलत का रास्ता सूझता ही नहीं। गीता की जो पूरी फिलॉसफी है उसे हम कुछ मूल सिद्धांतों में समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपना काम यानी स्वधर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। दूसरा, जीवन के हर पहलू में एक बैलेंस, एक संतुलन साधो। तीसरा, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। और आखिर में, हर फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से लो। ये 4 सिद्धांत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक बेहतरीन रोड मैप की तरह हैं। तो ये तो थे जीवन के मूल सिद्धांत, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के रास्ते कौन कौन से हैं? गीता इसके लिए 3 मुख्य मार्ग या यूं कहें कि 3 योग बताती है, जो अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बनाए गए हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग, यानी निस्वार्थ कर्म का रास्ता। जरा सोचिए, हमें काम का तनाव क्यों होता है? ज्यादातर नतीजे की चिंता से, है ना? कर्मयोग कहता है कि काम को ही पूजा मानो, पूरी लगन से करो, लेकिन फल से खुद को अलग रखो। जब ध्यान इनाम पर नहीं बल्कि काम की क्वालिटी पर होता है, तो तनाव की जगह एक अलग ही आजादी और संतोष मिलता है। दूसरा रास्ता है भक्ति योग, भक्ति और समर्पण का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो किसी ऊंचे मकसद से जुड़कर प्रेरणा पाते हैं। जब हम अपने काम या जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां, आप जानते हैं, खुद ब खुद बहुत छोटी लगने लगती हैं और मन में एक स्थिरता आती है। और तीसरा मार्ग है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का रास्ता। ये सत्य की खोज का एक इंटेलेक्चुअल रास्ता है। इसमें सवाल पूछकर, विश्लेषण करके और खुद को समझकर मन के भ्रम और अज्ञान को दूर किया जाता है। इसका लक्ष्य है पूरी तरह से क्लैरिटी और मानसिक मुक्ति पाना। तो हमने फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इन महान विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही सॉलिड एक्शन प्लान है। हर हफ्ते गीता के बस एक श्लोक को पढ़ें और उस पर थोड़ा सोचें। अपने हर काम को पूरी लगन से करें, जैसे वही पूजा हो। मेडिटेशन के जरिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखें। ज्ञान की तलाश हमेशा जारी रखें और जीवन में संतुलन बनाएं। और हाँ, सबसे जरूरी, हर हफ्ते खुद से बस इतना पूछें कि इन सिद्धांतों पर कितना चल पाए हैं। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा का एक नक्शा है। गीता का एक और बहुत शक्तिशाली विचार है संतुलन का, जिसे मध्य मार्ग कहते हैं। ये हमें 2 एक्सट्रीम्स से बचाता है। न तो हमें सांसारिक चीजों में पूरी तरह डूब जाना है और न ही अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। असली रास्ता इन दोनों के बीच का है। दुनिया में रहते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मन से डिटैच रहना, यही सच्चा संतुलन है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से पर आ गए हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? गीता हमें असल में क्या सिखाना चाहती है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे बिना किसी डर के अपना कर्तव्य निभाएं। हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, स्थिर रहें और अंत में
आत्मा की सच्ची शांति को हासिल करें। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने का प्रैक्टिकल मैनुअल है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जीवन की किन परिस्थितियों में गीता का दिखाया ये रास्ता सबसे ज्यादा काम आ सकता है? ऑफिस के तनाव में, रिश्तों की उलझनों में, या फिर भविष्य की चिंताओं के बीच? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।